हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट सक्सेस के बारे में पढ़ा, जिसमें लिखा था कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन यदि ठान लो और कोशिश जारी रखो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान रीसेट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फिर से एक बार, और आज के टॉपिक के बारे में मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, सक्सेस की। जब हम बात करते हैं, सक्सेस हर किसी के लिए डिफरेंट मायने रखती है। किसी के लिए बहुत अमीर बन जाना एक सक्सेस है, किसी के लिए एक बहुत अच्छा शेफ़ बन जाना भी एक सक्सेस है, किसी के लिए एक अच्छा सिंगर बन जाना, एक डांसर बन जाना भी एक सक्सेस है। तो हर इंडिविजुअल का जो परसेप्शन है सक्सेस का वो अलग है। लेकिन आज हम बात करेंगे स्टूडेंट सक्सेस की। एक स्टूडेंट लाइफ में हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आइडियल स्ट्रैटेजी है जो सक्सेस की स्टूडेंट्स के लिए बनी है, उसे हम कहते हैं क्रेमाई। क्रेमाई स्टैंड्स फॉर CREMI। क्रेमाई में जो सबसे पहला लेटर है वो है C, एंड C स्टैंड्स फॉर क्रिएटिविटी। जी हाँ, बिल्कुल सही आप लोगों ने भी सोचा, क्रिएटिविटी। क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिविटी छोटी छोटी चीज़ों से हम शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे बात करूँ, एक स्टूडेंट है जो अपनी एक नोटबुक तैयार कर रहा है, उसे कल साइंस की या अपनी मैथ्स की नोटबुक टीचर को प्रेजेंट करनी है, उसके कुछ मार्क्स लगने हैं, वो उस पर कवर चढ़ा रहा है। अब वो क्रिएटिविटी इसमें कैसे दिखा सकते हैं? इन मैथ्स वो कुछ फॉर्मूलाज उस पर लिख सकते हैं, है ना। इन साइंस नोटबुक में भी वो काफ़ी सारे साइंस में भी फॉर्मूलाज होते हैं, उसको कुछ डेकोरेट करके उस पर लिख सकते हैं। तो बहुत तरीके से क्रिएटिविटी, एक प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। यही क्रिएटिविटी हमें पढ़ते हुए भी दिखानी है। जब क्लास में हम कोई नया टॉपिक समझते हैं या टीचर हमें कोई नई नॉलेज देता है, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को अप्लाई करो, उसमें आप अपनी सोच को अप्लाई करो, अपनी थॉट्स को दो कि यदि मैम ने कुछ समझाया है तो ऐसा क्यों होता है। वो जो हम वर्ड्स लगाते हैं ना, वाई, हाउ, किस लिए, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा होता तो क्या हो सकता था, कुछ इस तरीके के जब हम सवाल अपने आप से पूछते हैं, जो हम जब सीख रहे होते हैं, तो अपने आप से एक नई नॉलेज निकल के सामने आती है, और यही एक क्रिएटिव माइंड होता है। क्रिएटिविटी बहुत छोटी छोटी चीज़ों से शुरू हो सकती है। घर में यदि आप मम्मी को हेल्प कर रहे हैं, यदि आपको सैलेड काटने को बोला गया, यदि उस सैलेड को भी आपने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट कर दिया, वो भी एक आपकी क्रिएटिविटी है। तो इन क्रेमाई नंबर 1 इज़ क्रिएटिव। सेकेंड जो इसमें लेटर है वो है R। R स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब आप कोई एक नई नॉलेज सीखते हैं या आपने आज कुछ नया सीखा क्लास में जाके, उस नॉलेज को आप रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करके देखिए। सोच के देखिए कि यदि आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या सोचते, आप क्या करते। या कई बार ऐसी सिचुएशंस आपके घर में आसपास आपने होते हुए देखी होगी, उस समय पे उस सिचुएशन में आपके मम्मी या पापा ने उसको कैसे डील करा, उस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन निकाला, और क्या आप उससे बेहतर कोई सॉल्यूशन निकाल सकते थे, या आप उसमें कुछ और अपने थॉट प्रोसेसेस देके एक बेटर सॉल्यूशंस को लेके आ सकते थे। तो इस तरीके की चीज़ों को आप रिफ्लेक्ट कीजिए अपनी लर्निंग में। क्रेमाई में जो तीसरा लेटर है वो है E, एंड E स्टैंड्स फॉर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है आपका टाइम मैनेजमेंट। आप कितने एफिशिएंटली अपने टाइम को मैनेज करते हो। सुबह स्कूल जाने के लिए आप टाइम से उठते हो, उसके बाद स्कूल से आके आप अपना होमवर्क टाइम से करते हो, उसके बाद आप कितना टाइम खेलने के लिए निकालते हो, कितना टाइम आप फ़ोन में रहते हो, कितना आप सोशल मीडिया देखते हो, कितना आप टीवी देखते हो, और इन सब के बाद क्या आपके पास पूरा टाइम मिलता है अपने गोल्स जो आपने सोचे हुए उनको अचीव करने के लिए, उन पे कुछ काम करने के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। कितने एफिशिएंटली आप अपने टाइम को मैनेज करते हो और हर चीज़ के लिए एक टाइम निकालते हो। एक बैलेंस लाइफस्टाइल जब आप जीते हो, जिसमें आपकी खेल कूद भी है, आपका सोशल सर्कल भी है, आपके फ्रेंड्स भी हैं, आपकी पढ़ाई भी है, यू नो। तो एक एफिशिएंट स्टूडेंट होने का मतलब है कि अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है आपको सफलता की सीढ़ी तक ले जाने के लिए। क्रेमाई में जो अगला लेटर है वो है M, एंड M स्टैंड्स फॉर, जी हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, मोटिवेशन। कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। स्टूडेंट लाइफ में मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्कूल जाते हैं, जब आप क्लास अटेंड करते हैं, आप अपने आप से एक वादा कीजिए रोज़
कि आज मैं कुछ एक नई लर्निंग सीखूंगा या सीखूंगी, आज मैं अपनी पर्सनैलिटी में एक नई स्किल को ऐड करूंगी। 365 डेज होते हैं साल में। यदि आप हर रोज़ एक नई लर्निंग सीखें, एक नई लर्निंग अपनी पर्सनैलिटी में ऐड करें, तो सोचिए साल के एंड तक, ईयर एंड तक आपके पास कितना बड़ा एक नंबर होगा 365 न्यू लर्निंग स्किल्स का, जो आप अपनी पर्सनैलिटी में ऐड करेंगे। कई लोगों को लगता है मोटिवेशन का मतलब है कंपैरिजन, कि मैं यदि उससे अच्छा करूँगा तो मैं मोटिवेटेड हूँ, यदि मैं इससे ज़्यादा अच्छे नंबर ला के दिखाऊँगा तो मैं मोटिवेटेड हूँ। मोटिवेशन का मतलब कंपैरिजन नहीं होता, ये आप गलत सोचें, ये गलत सोचते हैं। मोटिवेशन का मतलब होता है कि आपका कंपैरिजन आपके खुद से, आपकी रेस आपकी अपने आप से है, कि कल जो मैं था आज मैं उससे कितना बेहतर हूँ, या जो कल आएगा उसमें मैं और कितना बेहतर बन सकता हूँ। यदि ये सोच आपके अंदर है तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं मोटिवेशन के। सो स्टे मोटिवेटेड। क्रेमाई का जो लास्ट लेटर है वो है आई, एंड आई स्टैंड्स फॉर इनिशिएटिव। आप कितना इनिशिएटिव लेते हैं नई नॉलेज को जानने के लिए, आप कितने क्वेश्चन क्लास में पूछते हैं, बार बार अपना हाथ खड़ा करते हैं और टीचर से कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया। हर स्टूडेंट को ये करना चाहिए, ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। यदि आपको क्लास में कोई बात समझ में नहीं आई है, या टीचर ने जो पढ़ाया है आपको लगता है कि ये मैं समझ नहीं पाया हूँ, तो उसको वहीं मत छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि मैम क्या सोचेंगी कि मैंने ये सवाल 2 बार पूछ लिया, या मैं घर जाके किताब में पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी और फिर इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। ऐसा नहीं होता। इनिशिएटिव होता है कि आप उसी समय इनिशिएटिव लें, हाथ खड़ा करें और पूछें, और बार बार पूछें जब तक आपको समझ ना आए। इनिशिएटिव का दूसरा मीनिंग होता है टेक रिस्क। आपको रिस्क भी लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। जब हम चलना सीखते हैं तो शुरू में हम लड़खड़ाते हैं, हम गिरते भी हैं, हम फिर खड़े होते हैं और हम फिर चलते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा इनिशिएटिव लेता है चलने के लिए, और उस चलने की दौड़ में वो कई बार गिरता भी है। तो इसीलिए आपको भी एज अ स्टूडेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, बहुत सारे रिस्क लेने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी आपको अपनी रियल पोटेंशियल्स का पता चलता है। और फेलियर कोई बुरी चीज़ नहीं है। फेल नहीं होंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हम और अच्छा कैसे करें, और पिछले से ज़्यादा और ऐसे क्या एफर्ट्स डालें कि हम आगे जाके सफल हो पाए। तो इनिशिएटिव लीजिए, रोज़ नए सवाल पूछिए, रिस्क लीजिए, क्रिएटिविटी लेके आइए। इस तरीके की चीज़ें यदि हम अपनी लाइफ में करेंगे एज अ स्टूडेंट लाइफ में, तो हमें सफल होने से और सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और लास्ट में मैं अपने सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगी कि बी एन एक्टिव स्टूडेंट। एक्टिव स्टडी कीजिए। जब आप पढ़ाई करते हैं उस समय सोचिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, या इस नॉलेज को मैं आगे अपनी लाइफ में जाके कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। क्योंकि अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन क्या है, कभी सोचा है आपने? अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आज जो आप सीख रहे हैं उसे आगे चल के अपनी लाइफ में आप कहाँ अप्लाई करेंगे। और स्टूडेंट लाइफ में ही, स्कूल लाइफ में भी हम बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जिनको हम सीखते हैं, जैसे टीम वर्क, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जैसे क्रिएटिविटी। ये सारी स्किल्स आगे चल के आपको लाइफ में बहुत काम आती हैं। अब चाहे आप एक कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन करें, या आप अपना बिजनेस करें, या आप आगे चल के किसी डिफेंस में जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको बहुत काम आएंगी, जिसमें आप एक टीम प्लेयर बनेंगे, आप एक क्रिएटिव थॉट के साथ नए सॉल्यूशंस टेबल पे लाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ें एक दिन में नहीं आ जाती। ये सारी स्किल सिर्फ पढ़ने से नहीं आ जाती, इनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। और ये प्रैक्टिस शुरू होती है स्कूल से, स्कूल लाइफ से। आपके जब आपका करियर बनने वाला है, उससे यदि आप सोचें मैं 6 महीने पहले या 4 महीने पहले इन स्किल्स की प्रैक्टिस करूँ तो मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाऊँगा, तो नहीं, ये सोच गलत है। आपको इन स्किल्स की प्रैक्टिस स्कूल लाइफ से ही शुरू करनी पड़ेगी। आपको क्रिएटिव, टीम प्लेयर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सभी स्किल्स को बार बार यूज़ करते रहना पड़ेगा, तभी आप इन सब चीज़ों को सीख पाओगे। और जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे और सीख पाओगे, तो आपको सफलता की सीढ़ी पे चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ अप्लाई all this in your day-to-day life, in your school life, and be a successful student. और जिस तरीके से आपने मेरे लास्ट दोनों वीडियो में अपना प्यार दिखाया है, प्यार को बरकरार रखा है, उसको लाइक किया है, इसी तरीके से आप अपने प्यार को बरकरार रखें, और मैं इसी तरीके से अपने कंटेंट को बरकरार रखूँगी, और हर बार एक नए विषय और एक नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ आपके सामने आती रहूँगी। तो दिस इज़ डॉक्टर निशा सिंह
साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।